नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। युवा बेरोजगारों से 40 लाख रुपए की ठगी। डरसेना सिन्हा समाज ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया दान। और नलों से आ रहा गंदा पानी। अब खबरें विस्तार से। नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगारों के साथ ठगी के कई मामले सामने आए हैं। हाल ही में टाइपिंग कंपनी में नौकरी दिलाने के नाम पर 40 लाख रुपए की ठगी का मामला राजनांदगांव के बसंतपुर थाने में आया है। टाइपिनो कंपनी में नौकरी दिलाने के नाम पर ग्रामीण क्षेत्रों के युवकों से ठगी करने का मामला बसंतपुर थाने में सामने आया है। शिकायत के बाद पुलिस ने इस ठगी के मामले में मुख्य आरोपी के सहयोगी को गिरफ्तार किया है। वहीं मुख्य आरोपी फरार बताया जा रहा है। इसमें एक आरोपी जो है आकाश यादव, उसने चिखली थाना क्षेत्र में कुछ सुसाइडल नोट छोड़ करके गुम गया है। उसमें गुम इंसान पंजीबद्ध कर विवेचना किया जा रहा था। इस दौरान हमारे पास 9 प्रार्थी आए जिन्होंने अलग अलग आवेदन दिए। इसमें से जो मुख्य प्रार्थी था देवेश वर्मा, बरबसपुर का रहने वाला है। कुल मिलाकर के 41 लाख रुपए बहुत सारे लोगों से लेकर के इन 9 लोगों के माध्यम से इस आकाश यादव ने जमा करवाया। टाइपिनो कंपनी करके इसने एक ऑफिस खोला फव्वारा चौक में। इसका तरीका वारदात ये था, हर व्यक्ति को बोलता था कि आप पर मंथ 5 लोग अपने से जोड़ें। उन 5 लोगों से 18,000 या 20,000 या 25,000 सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करवा लेता था। उन्हीं पैसे से एक को वो उस महीने का सैलरी दे देता था। इसने ये प्रोपोगेंडा किया कि हम कोई उपन्यास में टाइप करेंगे जो नेट में जाएगा, लोग उसको पढ़ेंगे, और उनको कुछ पेजेस टाइप करने के लिए दे देता था। ये भी ऑप्शन रखा था कि जो टाइप करेगा उसको 9,000 सैलरी देगा पर मंथ, और जो टाइप नहीं करेगा, नॉन टाइपिंग स्टाफ रहेगा, उसको 6,000 सैलरी देगा। तो इस प्रकार से कुल मिला के ये मूर्ख बना करके लोगों को सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करता था, और डिपॉजिट होने के बाद ये ऑफिस बंद करके भाग गया है। इसने अपने ऑफिस में कोई बोर्ड भी नहीं लगाया था। इसमें इसका एक सहयोगी था शाहरुख खान, उसको हमने कल अरेस्ट कर लिया है और रिमांड पर जेल चला गया। आकाश यादव का पतासाजी जारी है, और कुल मिलाकर के सिक्योरिटी मनी को ये हड़पता था। और इसमें और कितने मेंबर हैं, क्या है, इसका भी जांच चल रहा है। हमारे पास फिलहाल मुख्य रूप से 9 प्रार्थी पहुंचे हैं जिनका स्टेटमेंट हमने ले लिया है। राजनांदगांव जिले के गुमका क्षेत्र के ग्राम बरबसपुर निवासी देवेश वर्मा और उनके अन्य साथियों से राजनांदगांव के स्टेशन पारा निवासी आरोपी आकाश यादव ने टाइपिंग कंपनी में काम दिलाने का झांसा देकर सुरक्षा निधि के रूप में 15 से 18,000 रुपये तक युवा बेरोजगारों से जमा करा लिए। बदले में टाइपिंग करने वालों को 9,000 रुपये प्रतिमाह और नॉन टाइपिंग स्टाफ को 6,000 रुपये वेतन देने का आश्वासन दिया। वहीं प्रत्येक व्यक्ति को 5-5 अन्य कैंडिडेट जोड़ने का निर्देश देते हुए चैनल बनाकर काम करने का। इस तरह लगभग 9 लोगों और उनके साथियों से सुरक्षा निधि के रूप में 40 लाख रुपये जमा करवा लिए। पुलिस ने आरोपी आकाश यादव के पार्टनर राजनांदगांव के गौरीनगर निवासी शाहरुख खान को गिरफ्तार किया है। उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। वहीं मुख्य आरोपी की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। टाइपिंग कंपनी के नाम पर नौकरी दिलाने सैकड़ों युवाओं से लाखों रुपये की ठगी करने के इस मामले में अन्य शिकायतकर्ता भी सामने आ सकते हैं। अवधेश यादव और परमानंद रजक के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। कोरोना वायरस के महामारी के इस संकट की घड़ी में छत्तीसगढ़ डरसेना सिन्हा समाज राजनांदगांव शाखा ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 51,000 रुपये का दान दिया है। समाज के लोगों ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर दान की राशि का चेक कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य को सौंपा है। देश में जहां कोरोना महामारी को लेकर आमजन व जरूरतमंदों को सरकार राहत पहुंचा रही है, वहीं समाज के लोग भी निरंतर आगे आ रहे हैं और दान दे रहे हैं। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ डरसेना कलार सिन्हा समाज के राजनांदगांव जिला शाखा के पदाधिकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष दीपक सिन्हा व जिला अध्यक्ष ठाकुर राम सिन्हा की अगुवाई में आज जिला कार्यालय में पीड़ित लोगों के सहायतार्थ के लिए
मुख्यमंत्री राहत कोष में 51,000 रुपये की दान दी है। इस अवसर पर समाज के सभी तहसीलों के मंडलेश्वर उपस्थित थे। साथ ही जिला के पदाधिकारियों की भी उपस्थिति रही है। जिला प्रशासन ने ऐसे सहयोग के लिए समाज के लोगों को धन्यवाद ज्ञापित किया है। छत्तीसगढ़ दर्शना किन्ना कलार समाज जिला इकाई राजनांदगांव के द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष में राशि देने के लिए आए थे और यह राशि जो है हमारे शहर कांग्रेस के अध्यक्ष के माध्यम से कलेक्टर साहब को ये राशि जो है चेक के द्वारा समाज के लोग दे रहे हैं। सिन्हा समाज जिला राजनांदगांव की ओर से हम सब सिन्हा समाज मिलकर एवं मंडल के सभी पदाधिकारी के माध्यम से 51,000 रुपये मुख्यमंत्री कोष में सहयोग राशि के रूप में प्रदान किया जा रहा है और यह राशि जनमानस तक उपयोग हो, यही हम अपेक्षाएं रखते हैं। कोरोना जैसी महामारी में जूझ रहा पूरा देश और हमारी छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, जो कि जनता के बीच में बहुत ज़्यादा जितने भी आवश्यक चीज़ें हैं और लोगों की सुविधाएं जितना हो सके और उनका सहयोग हो सके कर रही है। उसके लिए अभी मुख्यमंत्री राहत कोष में पूजनीय सिन्हा समाज के सम्मानित राजनांदगांव जिले के पदाधिकारियों द्वारा जिला अध्यक्ष श्री ठाकुराम सिन्हा जी, श्री दीपक सिन्हा जी और सभी सम्मानित जन हमारे जितने भी सिन्हा समाज के हैं, उन्होंने 51,000 रुपये का सहायता कोष मुख्यमंत्री सहायता कोष में चेक दिया है। उसके लिए मैं पूज्य सिन्हा समाज को धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने जनहित जन कल्याण के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में जो राशि दी है। कोरोना वायरस के इस जंग में दानदाताओं के हाथ लगातार बढ़ रहे हैं। इसी का परिणाम है कि मुख्यमंत्री राहत कोष में एक बड़ी राशि जमा हो गई है। इस राशि का उपयोग अस्पताल सहित ज़रूरतमंदों के लिए किया जाएगा। संकल्प न्यूज़ के लिए सहयोगी सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे नलों से आ रहा गंदा पानी। संस्कारधानी वासियों के प्यार और सहयोग से अपनी पहली वर्षगांठ मनाता टाइल्स वर्ल्ड आपके घर को और खूबसूरत बनाने आ गए हैं श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस। टाइल्स वर्ल्ड, इट फील्स लाइक होम। टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट का फरहद चौक डोंगरगांव रोड पर एकमात्र मेगा गैलेक्सी शोरूम। वारमोरा, कजारिया, बजाज टाइल्स जैसे नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ टाइल्स, मार्बल, इटालियन टेस्ट की ग्रेनाइट एवं सैनिटरी वेयर्स का सबसे नया कलेक्शन उपलब्ध है। साथ ही पाइप फिटिंग व नल फिटिंग की सुविधा भी है। किसी दूसरी दुकान जाने से पहले हमारी क्वालिटी और दाम अवश्य देखें। श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, शहर से 1 किलोमीटर दूर, फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। क्या आप घर बना रहे हैं तो आज ही आइए। शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में प्रवेश करता शिवांश टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट में। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव, बाबूटोला, पटाखा दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वियर,
कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज, फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन, किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स, आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कार धानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक, उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के लकोली क्षेत्र में भीषण गर्मी के बीच पेयजल संकट दिखाई देने लगा है। यहाँ कुछ क्षेत्र में एक टाइम ही जलापूर्ति हो रही है और गंदे पानी की समस्या भी बनी हुई है। गर्मी की शुरुआत होते ही जल संकट भी गहराने लगा है। वहीं लोगों को पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में गंदा पानी आने से समस्या और भी बढ़ जाती है। राजनांदगांव शहर के लकोली क्षेत्र में इन दिनों नल से गंदा पानी आ रहा है। क्षेत्र में गंदे पानी की शिकायत लंबे अरसे से बनी हुई है। यही वजह है कि बीमारियों के संक्रमण को लेकर इस क्षेत्र को संवेदनशील भी माना जाता है। पूर्व में यहाँ पीलिया, डायरिया जैसे रोग के मामले भी सामने आ चुके हैं। इसके बावजूद इस क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता है। बीते कुछ दिनों से शहर के वार्ड नंबर 32, राजीव नगर, ब्रह्मदेव चौक, संजय वार्ड सहित आसपास के क्षेत्र में गंदा पानी आने का मामला सामने आया है। वहीं लकोली क्षेत्र में 2 समय सुबह और शाम होने वाली पेयजल आपूर्ति भी अब शाम को बाधित हो गई है। इस क्षेत्र के लोग भीषण गर्मी में महज सुबह के बाद एक टाइम का पानी भरकर ही पेयजल और निस्तारित कर बमुश्किल गुजारा कर पा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने महापौर से इस समस्या से निजात दिलाने की गुहार भी लगाई है। वहीं सुबह के वक्त एक टाइम आने वाला पानी भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यहाँ नल की धार पतली हो चुकी है और पानी भी साफ नहीं है। अंकालू साहू के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। संकल्प न्यूज़ प्रदेश के अनुकरणीय व्यक्तित्व के विषय में उनके ही शब्दों में जानकारी देने हेतु एक प्रयास की शुरुआत करने जा रहा है। उसी श्रृंखला में आज पेश है छत्तीसगढ़ के डीजीपी श्री डीएम अवस्थी से बातचीत। संकल्प न्यूज़ का यह प्रयास रहता है कि देश के जो विभिन्न आदर्श व्यक्तित्व हैं उनके बारे में आपके सामने पेश किया जाए, उनके विचार पेश किया जाए और वो जिस तरीके से उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं वो आपके सामने हो। हमारे साथ है छत्तीसगढ़ के डीजीपी डीएम अवस्थी, जो हर मामले में छत्तीसगढ़ को अव्वल रखे हुए हैं, चाहे कोरोना से फाइट के मामले में हो, चाहे नक्सली मोर्चे में मामले हो, चाहे मानवीय संवेदनशीलता में हो। आइए उनसे जानते हैं उनके व्यक्तित्व के बारे में, वो क्या सोचते हैं और किस तरीके से वो इस मुकाम पर पहुँचे। सर, आप बताएंगे किस तरीके से आपने सोचा कि आईपीएस में जाएंगे? बहुत सारे लोग सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देते हैं और सिविल सर्विस का एक चार्म था। जब हम लोग 1984-85 की बात थी तो हमने भी सोचा कि इसमें एक बार अपना परीक्षा देना चाहिए।
तो भगवान की कृपा से सिलेक्शन हो गया, तो अब ये सर्विस में आ गए। ये आईपीएस ही आपने क्यों चुना? शुरू से ही यूनिफॉर्म सर्विस में जाने का मुझे शौक़ था। पहले बचपन में फ़ौज में जाने का इंटरेस्ट था, फ़ौज में नहीं जा सके तो फिर आईपीएस में आने की इच्छा थी, तो उसके लिए ये तैयारी की और फिर इंटरव्यू दे करके और सिलेक्शन हो गया। इसमें ईश्वर की बड़ी कृपा है। सर, बहुत बड़े इलाके, इसके पहले मध्य प्रदेश में भी आपने अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आप बताएंगे किस तरीके से शुरुआत, जो प्रोबेशनरी, किस तरीके से आपने शुरुआत की और कोई अनुभव बताएंगे का? मेरी नौकरी की शुरुआत मध्य प्रदेश में सतना से हुई। सतना से रायपुर, रायपुर से इंदौर, इंदौर से फिर भोपाल होते हुए छिंदवाड़ा और रायगढ़ का मैं एसपी रहा। फिर भोपाल में एक बार रहा उस इंटेलिजेंस में, उसके बाद फिर उज्जैन एसपी, फिर ग्वालियर, वहाँ से छत्तीसगढ़ बन गया तो यहाँ पे आ गए और यहाँ पुलिस हेडक्वार्टर्स में, सीआईडी में, इंटेलिजेंस में, एडम में, और एसपी रायपुर, आईजी रायपुर, आईजी इंटेलिजेंस, और एक लंबे समय तक मैं पिछले 4.5 साल से नक्सल ऑपरेशन को भी देख रहा था अभी तक। और अब सरकार ने, नई सरकार जब बनी तो उन्होंने मुझे डीजीपी बनाया, तो डीजीपी के काम देख रहा हूँ। कुल मिला के जो 34 साल की पुलिस की नौकरी रही है, तो उसमें रोज़ नए अनुभव आते हैं और हमेशा ये कोई न कोई दिन नई नई चीज़ सीखने का मौका मिलता है। सर, पुलिस विभाग में लगभग सभी क्षेत्र में आपने उत्कृष्ट सेवाएं दी हैं और हर उसको अलग तरीके से सेवाएं देने की कोशिश की है, अलग मुकाम पहुंचाने की कोशिश की। आप बताएंगे जिस तरीके से पुलिस वालों के लिए आवास के लिए आपने काफ़ी सोच की, आज भी सोच रहे हैं, उसके बारे में बताएंगे। देखिए, हमने पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में, सरकार ने जब हमें प्रबंध संचालक बनाया था तो हमने सरकार से आग्रह किया कि मकान पुलिस कर्मियों के लिए काफ़ी कम हैं और बड़ी जर्जर हालत में है। तो 10,000 मकान उस समय मेरे कार्यकाल के दौरान राज्य में बने और हमने कोशिश की कि उन मकानों को नया लुक दिया जाए। जो पुराना पुलिस लाइन का जो ढर्रा था, जिस तरह से मकान बना करते थे, आपने भी देखे और सभी ने देखे, उसमें एक नया स्वरूप दिया गया। उनको फ्लैट सिस्टम में लाया गया, नीचे पार्किंग रख के और गार्डन का एक लुक दिया गया। मैंने ये पाया, ये जो सोच थी कि इसमें कर्मचारियों को यदि हम मॉडर्न लुक्स में अच्छी जगह रखेंगे तो उनके काम में भी सुधार होगा, और ये बात सही है। जितने भी मकान इस प्रकार के नए बने और जिसमें जो लोग रह रहे हैं, उनके बच्चों को पढ़ाई में अच्छा फ़र्क पड़ा, उन कर्मचारियों के काम करने की शैली में फ़र्क पड़ा, उनके परिवारों को अच्छा लगा और बड़े अच्छे से रह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अभी पूरे मकान तो नहीं बन सके, लेकिन अगर 10, 15, 20 हज़ार मकान और अगले सालों में बन जाएंगे तो इस छत्तीसगढ़ में तो पुलिस कर्मियों की आवास की समस्या समाप्त हो जाएगी। सर, हमने पहले भी देखा है छत्तीसगढ़ में पुलिस जवानों की जो तकलीफ़ें हैं, उसको हर दृष्टिकोण से, हर मामले में आपने बहुत ही संवेदनशील तरीके से उसमें नज़र रखी है और धीरे धीरे उसको हल भी करते जा रहे हैं। आपकी प्रायोरिटी क्या है कि अभी क्या संवेदनशीलता के हिसाब से पुलिस जवानों के लिए क्या करना चाहते हैं? देखिए, पुलिस के लोग लगातार काम करते हैं। अधिकांश हमारे कर्मचारी बहुत अच्छे हैं। कुछ बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अनुशासनहीनता करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे कर्मचारी दिन रात मेहनत करके और एक जीवन गुजारते हैं। तो उनकी पदोन्नति हो, उनके परिवारों का ख्याल रखा जाए, उनकी समस्याओं का हल हो, ये सब पे हमने काफ़ी कोशिशें की। राज्य सरकार से पिछले साल हमने आग्रह किया था कि कर्मचारी जो हमारे सिपाही से लेके एएसआई तक हैं, वो थाना में उन्हें जाना पड़ता है, मोटरसाइकिल का पेट्रोल खर्च करते हैं, काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है। तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने तुरंत इस अनुरोध को स्वीकार किया और हमारे कर्मचारियों को रिस्पांस भत्ता मिला सरकार की ओर से, जो उनके वेतन में जुड़ा 750 से 1100 के रुपए तक का। ये बहुत बड़ी राज्य सरकार की, मुझे मानना चाहिए, कहना चाहिए कि पुलिस विभाग के लिए बहुत बड़ी देन है जो भूपेश बघेल सरकार ने दी। दूसरा, अभी जब कोविड के लिए हम लोग लगातार ड्यूटियां कर रहे हैं, तो मैंने पिछले माह ही ये अनुरोध किया था कि जो कर्मचारियों को नाश्ता और लंच के जो पैसे हैं बहुत पुराने समय के हैं, और ये प्रस्ताव किया कि इनका थोड़ा बढ़ा दिया जाए। और आज मैंने अभी समाचार पत्रों में, अभी मीडिया से मुझे खबर मिली है कि राज्य सरकार ने इसके आदेश जारी किए हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता है कि इतने कम समय, ये 1 माह के अंदर ही ये सरकार ने ये पुलिस
कर्मचारियों के लिए फ्री फूड का दिया है, और भी तमाम चीज़ें हैं जब जब हम लोगों ने मांगा। तो कहने का उद्देश्य क्या है, स्कॉलरशिप है जैसे हमने बच्चों के लिए चालू की है नई, कि ये बच्चे जो पढ़ते हैं और जो अच्छे उत्कृष्ट पढ़ते हैं उनको कुछ पहले जो ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अभी ये लागू की गई है कि हर माह जो कोई हमारा इंजीनियरिंग पढ़ना चाहेगा, मैनेजमेंट अच्छी जगह जाएगा, जो प्रतिष्ठित हैं संस्थान, तो उसके खर्चे का पुलिस विभाग और राज्य सरकार से लेके हम वेलफेयर से उनको इतना लाभ पहुंचाएंगे कि कोई बच्चा अच्छी पढ़ाई से वंचित न रहे। इसके अलावा भी मेडिकल सुविधाएं और अन्य चीज़ें हैं, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और आगे उसमें और अभी प्रयास की आवश्यकता है तो और करेंगे। सर, पूरे देश में कोविड-19 में जहां डॉक्टर्स हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, उन्हीं के पैरेलल अगर कोई सेवाएं दे रहे हैं तो वो है पुलिस जवान, जिसके लिए आप जिसकी समस्याओं से रूबरू होने के लिए बिल्कुल उसी स्तर में रहने के लिए आपने ये तंबू में बैठना शुरू किया है। तंबू से आपने पूरी प्रशासन चला रहे हैं, इसके पीछे सोच बताएं। मैं शुरू में लॉकडाउन हुआ तो मैंने शहर में घूम के देखा और मैंने कई पॉइंट्स देखे जहाँ पर बहुत गर्मी में दिन रात पुलिस के हमारे कर्मचारी, एक जगह में गया वहाँ पे काफ़ी उम्र थी उनकी और एक लड़की महिला आरक्षक भी वैसे ही ड्यूटी कर रही थी, बुढ़े भी थे और कुछ ऊपर कोई छाया नहीं थी। तो मुझे बड़ा, शुरुआत की बात है जब लॉकडाउन शुरू हुआ तभी चेक करने के लिए, तो मुझे लगा कि नहीं, जब हमारे कर्मचारी बाहर धूप में इस प्रकार ड्यूटी कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, तो हमें भी एक बाहर बैठना चाहिए। तो हमने पेड़ के नीचे ये कुर्सी मेज लगाई थी, फिर इसको थोड़ा एक टेंट का रूप दे दिया गया और ये बड़े अच्छे से पिछले 1.5 महीने से इससे काम चल रहा है। और हमारे पास कर्मचारी, अधिकारी, आम जनता के लोग जो मिलने आते हैं वो भी इसमें आके अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। उसका एक मैसेज सिर्फ यही था कि हम भी उनके साथ हैं। वो तो बहुत गंभीर ड्यूटी कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं। हम एक पुलिस बल के प्रमुख होने के नाते हमें भी ये अच्छा लगता है कि हम भी उनका साथ दें। सर, नक्सली मोर्चे में काफ़ी आप लंबे समय से काम कर रहे हैं और आज काफ़ी कुछ क्षेत्रों में नक्सली उन्मूलन लगभग हो चुका है। आप 2 मोर्चे में एक साथ काम कर चुके हैं। एक तो उनको आमंत्रित भी किया है आपने, मतलब संदेश देके कि आप आत्मसमर्पण कीजिए, और साथ में सर्चिंग भी चलाया। ये अब आगे रणनीति क्या आप इसमें? देखिए, राज्य शासन की जो प्राथमिकता है छत्तीसगढ़ की कि ये नक्सलवाद से राज्य मुक्त हो। हमारा राज्य बहुत अच्छा है, इसमें संसाधन हैं, खनिज हैं, जंगल हैं, और एक नक्सलवाद की गंभीर समस्या होने से ये हमेशा विकास में रुक जाता है, बहुत सारी चीज़ें उसके लिए रह जाती हैं। वो बस्तर का इलाका है जिसमें काफ़ी लोग विकास और बेरोजगारी या कुपोषण इससे जूझ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमारी सरकार ने कुपोषण के लिए और मुख्यमंत्री जी ने और भी कई योजनाएं चालू की हैं। लगातार बोलते हैं कि रोज़गार मिलना चाहिए गांव वालों को, और ये बात सही है। यदि गांव वाले को, जो गांव में उधर हैं, उन्हें रोज़गार कुछ भी मिल जाएगा तो बंदूक वो छोड़ देंगे। माओवाद से लोग तंग आ गए हैं, लेकिन फिर भी बड़े इलाके पे पुलिस ने काफ़ी अभियान चलाकर एक कब्जा किया है। और कुछ इलाका है ज़रूर जो कोर एरिया है, उसमें अभी माओवादियों की है उपस्थिति, जो कि निर्णायक लड़ाई के दौरान उसको भी समाप्त किया जाएगा समय पर। लेकिन जैसे जैसे ये रोजगारोन्मुखी और गांव का विकास होगा, जैसा सरकार की सोच है, मैं समझता हूँ इससे अच्छा और कोई समाधान नहीं हो सकता है। और जहाँ तक सुरक्षा बलों का सवाल है, पुलिस का सवाल है, वो तो अपना काम पूरी जिम्मेवारी और गंभीरता से करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। सर, कोविड-19 की वजह से और जिस तरीके से पुलिस जवान रात दिन एक कर रहे हैं, 24 घंटा जिस तरीके से ड्यूटी निभा रहे हैं, तो लोगों के मन में पुलिस जवानों के प्रति एक आदर भावना निर्मित हो चुकी है और आप संवाद में माहिर हैं। तो ये मौका और जिस तरीके से माहौल बना है, इसको आगे बढ़ाते हुए अगर आप जवानों को जनता के साथ संवाद ये जो महत्वपूर्ण रखेंगे, ऐसा कुछ योजना बनाने जा रहे हैं? देखिए, हम ये कम्युनिटी पुलिसिंग की योजना बनाने जा रहे हैं और हमने अभी ये कोशिश की कि हमारे पुलिस कर्मियों का जो हमारे समाज के लोग हैं उनसे संपर्क बने और उनका बढ़िया समन्वय चल रहा है। मैंने खुद देखा कि बहुत सारे स्थानों पर लोग खुद आकर के ठंडा पानी और चाय पिला रहे हैं जवानों को। तो जब कोई ऐसा करता है तो जवान भी उनकी ड्यूटी करने के लिए या उसको भी समझ आता है। तो ये जो व्यवस्था लागू हुई है, इसमें संवाद की जो बात आप कह रहे हैं बहुत आवश्यक है और मैं समझता हूँ कि उसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे जैसे कोविड की ड्यूटियाँ ख़त्म होंगी, हम कम्युनिटी पुलिसिंग का एक नया हमने एक योजना बना रखी है, उसको हम लागू करेंगे और चाहेंगे कि हमारा जो प्रदेश बहुत अच्छा है छत्तीसगढ़ का, उसमें पुलिस की भी भूमिका
ऐसी रहे कि वो एक मार्गदर्शक दोस्त के रूप में रहे, ना कि केवल एक जो उसकी पुरानी जिसको लोग जानते हैं। हाँ, दुष्ट बदमाश और अपराधी तत्वों पे कड़ी कार्रवाई करने वाली पुलिस रहे, लेकिन आम नागरिकों के लिए सहूलियत देने वाली बने, यही संकल्प है और इसी को राज्य सरकार भी चाहती है और हम लोग भी उसी भावना के तहत काम करेंगे। सर, एक अच्छा व्यक्तित्व युवाओं में बने, इसके लिए आप दर्शकों को, पाठकों को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे? देखिए, युवा जो है वो इस देश का भविष्य है और उनसे ही आगे आने वाली पीढ़ियों का निर्माण होना है। अपने राज्य का, अपने देश का विकास तभी संभव है जब हमारे युवा उत्साहित होकर काम करेंगे। काम कोई भी हो, जो भी हो, अपनी पढ़ाई लिखाई से लेकर और रोजगार तक, अगर आप एक ध्येय वाक्य बना के चलेंगे कि हमें अपने प्रदेश की और अपने देश की उन्नति करनी है, तो मैं समझता हूँ कि उससे अच्छा और कोई मौका नहीं होगा। और सभी ये चाहते हैं कि समाज उन्नत हो और देश उन्नत हो। वो तभी संभव है जब युवा उसमें अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं। मैं समझता हूँ कि युवाओं को अपने जिम्मेवारियों को समझते हुए इसी प्रकार से कार्य करना चाहिए। ये थे छत्तीसगढ़ के श्री DM अवस्थी DGP, जो बता रहे थे कि व्यक्तित्व को कैसे संवारा जाए, कैसे अच्छा किया जाए। नमस्कार। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।